टीजीटी म्यूजिक 2025 का जो एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसका हम जो है मैथ्स वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस किया था। सेकंड, आज जो हम क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट का डिस्कस करेंगे, मैथ्स का सेक्शन। पीछे वाली शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं इसमें करा दूंगा लास्ट में, ठीक है? वो तो वो भी देख लेना आप। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भाई 30 विद्यार्थियों का समूह है, कोई ग्रुप है, उसमें 12 जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज कितना है? 60 है, 60 है। तो शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है? कितना है? 68, यानी 18 लोगों का कितना है? 68। और 12 लोगों का कितना है? 60। तो हमें बताना है ऑल ओवर, हमें बताना है ऑल ओवर जो है एवरेज क्या है इसकी, ठीक है? तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो, हमने इसकी एवरेज को मान लिया 60। हमने इसकी एवरेज को मान लिया 60, ठीक है? अब 12 लोगों की एवरेज कितनी है? 60 है, तो जीरो प्लस, अब ये कितना है? ये 60 से कितना ज्यादा है? 68, यानी 8। और कितने लोग हैं इसमें? 18। 18 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 30। 30 लोग जो ये है, कितने लोग हैं टोटल? 30। और जो 18 लोग हैं, वो हमने जो एवरेज माना है उससे कितना ज्यादा है? 8। तो इसको अब हम क्या करेंगे? 30 लोगों में डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 144। 144, ठीक है? तो ये कितना हो गया आपका? 50 छः गए, 150 छः गए, यानी वो 48। हाँ जी, 4.8। ये कितना हो जाएगा आपका? 4.8 आपका ये हो जाएगा, यानी हमारा जो एवरेज होगा, हमारा जो एवरेज होगा वो होगा 0.8, 64.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कितना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? इसमें कहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक रेलगाड़ी जो 72 किलोमीटर हावर की चाल से चल रही है उसी दिशा में, यानी एक ट्रेन अगर इधर जा रही है, यानी ए ट्रेन इधर जा रही है, तो बी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो उसी दिशा में 54 किलोमीटर हावर की स्पीड से जो है 80 मीटर लंबी ट्रेन जो है जा रही है, ये 80 मीटर है। और ये कितना है? 72। दोनों क्या है? एक डायरेक्शन में जा रही है, सेम दिशा में जा रही है। तो एक अन्य रेलगाड़ी से आगे निकल जाती है, तो पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी से आगे निकलने में कितना समय लगेगा, वो हमें बताना है। एक ट्रेन जा रही है भाई, 120 मीटर तो लंबी है, और 72 की स्पीड से वो जा रही है, ठीक है? और दूसरी क्या है? 54 की स्पीड से जा रही है, और उसकी लेंथ कितनी है? 80, ठीक है? रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या होता है? ये जो दोनों ट्रेन जा रही है, एक दिशा में जा रही है, ठीक है? दोनों की जो लंबाई है, दोनों की दो लेंथ है, उसको हम ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 120 प्लस 80। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगी इनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी? रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी? दोनों का डिफरेंस। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। 18। और ये कितना हो जाएगा? 5/18। 5/18। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। क्या आंसर आएगा? 40 सेकेंड। ये कितना हो गया? 200। 200/5। 200/5, यानी हमारा आंसर आ गया 40। अभी आप 5/18 क्यों किया? अगर जो 18 किलोमीटर हावर है, इसको हमने किस में चेंज किया? मीटर सेकंड में हमने चेंज किया, तो क्या किससे मल्टीप्लाई किया? 5/18 से, ठीक है?
तो ये कितना आंसर आ गया? 40। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भाई 25,800 के लाभ को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा, यानी जो ए को मिलता है वो बी के हिस्से का कितना है? 1.5 टाइम्स है, उसका 1.5 गुना है। और जो बी को हिस्सा मिलता है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 1.75 1.75 टाइम्स है, या 1.75 गुना है। ठीक है। तो बी का हमें हिस्सा बताना है, बी का क्या बताना है हमें? हिस्सा इसमें बताना है। सबसे पहले देखो, हमने मान लिया सी को एक्स, तो बी कितना हो गया? बी अपना हो गया 1.75 एक्स, 1.75 एक्स। तो ए कितना हुआ? ए हो गया हमारा इसका एक्स इंटू इसका क्या है? 1.5 गुना। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको ए को ए बी सी, ए बी सी का सम कितना दिया हमें, जोड़ कितना दिया हमने लिख लिया सबसे पहले। ठीक है। एक्स प्लस 1.75 एक्स, और ये कितना हो गया? 1.75 एक्स इंटू 1.5, 1.5, और इक्वल टू किसके दिया? 25,800 के। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1.75 एक्स, 1.75 एक्स हमें निकालना है। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? तो ये इनका सम कितना हुआ? इनका सम हो गया हमारा 5.375 एक्स। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 25,800। ये हो गया 25,800। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 25,800 डिवाइड बाई 5.735, 5.735। ठीक है। 5.375। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1.75। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 800, सॉरी 8,400, 8400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आगे आप इससे आगे आप सोल्व कर लेना। अगर इसको आप फ्रिक्शन में रखना चाहो, आप अगर आप इसको फ्रिक्शन में रखना रखना चाहो तो इसको आप फ्रिक्शन में रख सकते हो। जैसे ये दिया था, एक सही 3/4, यानी 4 × 4 और 3, 7/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। और आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, जैसे ये 1.5 था, ये कितना हो जाएगा? 2 और 1, 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 21/8 ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? 7/4 ये हो जाएगा, प्लस एक्स। तो आप इसको फ्रिक्शन में भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई एक गाय और घोड़े का जो है, उसने कितने में खरीदा? एक गाय और घोड़े को उसने 4 लाख में खरीदा। एक, ठीक है। उसने क्या किया? एक घोड़े और गाय को 4 लाख में खरीदा, गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया और घोड़े को 10% की हानि पर। जो ऑल ओवर उसको प्रॉफिट हुआ, ऑल ओवर जो उसको प्रॉफिट हुआ, वो कितना हुआ? वो आपको हुआ 50,000 रुपये। ठीक है। तो हमने मान लिया गाय की जो कीमत थी एक्स, तो उस पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ? हमने मान लिया ये प्रॉफिट हुआ उसको 20/100। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा। ये क्या है? गाय का प्रॉफिट है माइनस। अब क्या करेंगे? 10, ये क्या है? लॉस है घोड़े पे। जो घोड़े पे हमें लॉस हुआ, वो क्या है? ये हमने इसको मान लिया। ये कितना होगा? 4, एक जीरो आएगी इसमें। ठीक है। बटे 100। तो ये कितना हो गया आपका? ये क्या है?
गाय का प्रॉफिट और ये क्या है, घोड़े का लॉस, और दोनों को जब इन्होंने जोड़ा तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, वो हुआ 50,000 रुपये। वो हमने लिख लिया। ये कितना हो गया, 0.20x। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 40,000 प्लस 10.x, 0.10x, 0.10x इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 3 लाख रुपए। x की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी 3 लाख रुपए। और हमें क्या बताना है, 4/5। x का क्या बताना हमें, 4/5, यानी 3 लाख का क्या बताना हमें, 4/5। तो वो कितना होगा आपका, 240। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपाती हमें निकालना है, किसका, 6.25 का और किसका, 9.61 का। तो मीन प्रोपोर्शनल अपना क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, √AB। ये क्या होता है, √AB, यानी 6.25, 6.25 इंटू 9.61। ये किसका स्क्वायर है, 2.5 का, और ये किसका स्क्वायर है, 3.1। अब दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 25 या 75, और 25 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 7.75। हमारा आंसर हो गया 7.75। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाई पी को 2 दिन में और क्यू से 5 दिन में, आर जो है 10 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 2, 5, 10 का एलसीएम हो गया आपका 10, यानी ये 5 पे ये 2 और ये 1। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी, 8। और जो है इनका वर्क कितना, टोटल वर्क कितना, ये तो ये कितना हो गया आपका, 5/4, यानी 1.25। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई सचिन ने एक दुकान से 1120 रुपए में 52 पुस्तकें खरीदी और दूसरी दुकान से 915 में 48 बुक खरीदी, यानी टोटल बुक कितनी होगी उसके पास, 100। और रुपए उतने क्या कहते हैं कि कितने इन्वेस्ट किए, यानी टोटल रुपीज कितने हो गए, ये आपके हो गए 20,000, सॉरी 2035। ठीक है, तो ये हो गया कितना, इसका एवरेज कितना हो गया, इसका हो गया 20.35। ये हमारा आंसर होगा। ये क्या है, टोटल कॉस्ट, और ये कितना, टोटल बुक। तो एक बुक का जो एवरेज आया वो कितना है, 20.35। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एचसीएफ दिया है, कितना दिया हमें, एचसीएफ 15, और जो नंबर का रेशियो वो दिया कितना, 234, यानी तो नंबर कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ये आपका हो जाएगा 30, 45 एंड 60। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है कि भाई एक मैन्युफैक्चरर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस 5% above द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक निर्माता अपने विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत से 5% अधिक रखता है, यानी हमने मान ली उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, उसने उसका एसपी रख दिया 105। ठीक है, अब कहता है कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 105 हो गई, और ये कितनी होगी, 40% इंक्रीज होगी। ये कितनी इंक्रीज हो गई, यानी 40%। 105 का 40% हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 140। तो ये कितना हो गया इसका, 42। अब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 147। कितना हो गया, 147 हो गया। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है 105, यानी लागत मूल्य कितना है,
सीपी कितना है 105 और एसपी कितना हमारा 147। कितना है हमारा एसपी 147, दोनों का डिफरेंस कितना है 42। ये क्या हमारा प्रॉफिट और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हमारा 105 गुना 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 पे गया और ये कितने पे गया 15 पे। ये 2 और 5। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा ये 40% क्या आ गया हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई 18 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लकड़ी का ठोस गोला है, यानी स्पेयर है। उससे हमने क्या बनाया, एक शंकु बनाया। क्या बनाया, शंकु मतलब आपका कोन। तो जिसकी ऊंचाई दी है 9 और आधार की त्रिज्या दी है 9, तो लकड़ी के आयतन का कितना हिस्सा बर्बाद हो गया, ठीक है, वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। हमें दिया है इसकी व्यास दिया है, तो आर कितनी हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हमारी आर हो जाएगी। अब जो इसका वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन होता है, वो कितना होता है 4/3 पाई आर की 3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे 4/3 और पाई कितना है ये, और आर कितनी हमारी 9 गुना 9। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3 और 81, 81 गुना 12, 81 गुना 12, ये कितना हो गया आपका 81 गुना 12, आपके 6 यानी आपका ये हो गया 972। ये कितना हो गया आपका 972 पाई। ये कितना हो गया आपका 972 पाई। ये क्या है, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब दूसरा क्या है, कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कितनी है हमारी, सॉरी आर कितनी है हमारी 9 × 9, और एच कितनी है वो भी है 9। ये इससे कैंसिल, तो ये कितना हो गया हमारा 243 पाई, 243 पाई। अब जो इसका एरिया वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, वो वेस्ट हुआ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 729। ठीक है, और टोटल कितना एरिया था, टोटल मतलब उसका वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम था 972, 972 गुना 100। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 और ये गया 4, तो ये कितना हो गया हमारा 75% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना सही क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या दिया हमें, पाई चार्ट दिया है। ठीक है, और उसमें क्या दिया है, कंप्यूटर की लागत दी है, अलग अलग पार्ट्स की कॉस्ट दी है, और जो असेंबलिंग का खर्चा आता है उसमें टोटल आता है 32,000 रुपए। ठीक है, तो हमसे पूछा है जो मॉनिटर की लागत है, जो मॉनिटर का कॉस्ट प्राइस है, सीपीयू की लागत का कितना प्रतिशत है, यानी ये कितना हमारा मॉनिटर 25 और जो सीपीयू कितना हमारा 55 गुना 100। ये हम कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा इससे 5 और ये क्या है 11। तो ये कितना होता है 100/9 कितना होता है आपका 9 सही 1/11, यानी 45.45। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि भाई एक दुकानदार एक ड्रेस को कितने में खरीदता है, सॉरी अंकित करता है 8,000 रुपए में, और 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो ये कितना हो गया उसका, हमें वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे उसको
ग्राहक खरीद सकता है, यानी 8,000 की वस्तु है, कोई भी ड्रेस है, उस पे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80%, यानी 8,000 का 80% कितना हुआ, 8 बटे 64, यानी 6400 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 1500 व्यक्ति ने बुधवार को, वही एक क्या है, प्रदर्शनी देखी। बुधवार को देखी 1500 ने, और वीरवार को देखी कितने ने, 1830 में। तो वो कहता है कि बुधवार को प्रदर्शनी देखने वाले व्यक्तियों की तुलना में गुरुवार को प्रदर्शनी देखने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी बुधवार को देखते थे 1500, ठीक है, अब बढ़ के कितने हो गए अगले दिन, यानी बृहस्पतिवार को हो गए 1830, यानी कितना बढ़े 330 गुना 100, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये गया 22 पे, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि भाई एक दुकानदार किसी स्कीम को पेश करता है, और वो जो भी कोई वस्तु बेचता है अंकित मूल्य है, उस पे करता है 12,000 रुपये। जो कोई वस्तु वो बेचता है, मतलब कोई भी उसने कोई वस्तु बेची, उस पे उसने जो एमपी किया है, यानी मार्क प्राइस किया है, यानी अंकित मूल्य किया, वो किया 12,000। फिर वो कहता है कि भाई मैं 10% आपको डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 1200 का उसने डिस्काउंट दे दिया। फिर कहता है कि भाई आपको मैं 1,000 रुपए की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, यानी टोटल उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 2,200 रुपए का, ठीक है, 2,200 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा, 9800 रुपये, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। विदाउट पेन आपको इसको करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि वही 3 पाइप है, और वो एक कंटेनर को अलग अलग क्रम से 15, 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 5 मिनट के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद पाइप बार को बंद कर दिया जाता है। कंटेनर को शेष भाग को भरने के लिए दोनों पाइप पी और क्यू द्वारा लिया गया समय बताना है, यानी उसके पास 3 पाइप थे पी क्यू आर, जो 15, 20 और 25 मिनट में भर सकते थे। 5 मिनट के लिए उसके उसने क्या किया, तीनों को चला दिया। फिर क्या है, जो उसने आर वाले को बंद कर दिया, और जो बाकी बचा हुआ कंटेनर है, पी और क्यू ने कितने टाइम में भरा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो, 15, 20, 25, 15, 20, 25, 15, 20, 25, और ये क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम हमने मान लिया 300, इनका एलसीएम मान लिया 300, ठीक है। तो ये कितने पे गया आपका, 15 दूनी 30, और ये कितने पे गया 15, और ये आपका गया 12 पे, ये कितना गया 12 पे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये एफिशिएंसी क्या हो गई, 20, 15 और 12। अब 5 मिनट के लिए तीनों को चलाया, तो 5 गुना कितना होगा ये, 27 और 47, ये कितना होगा, 5 गुना 47, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 5 7 35, 5 और 5 20 और 2, 5 7 35, ठीक है, 5 और 3 20, 235, ये हो गया 235। अब रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग आपका बचा 65, 65। अब उसको कौन भरता है, पी और आर, उसको कौन भरता है, पी और आर। अब उसको कौन भरता है, पी और आर। अब उसको कौन भरता है, पी और क्यू, सॉरी, कौन भरता है, पी और क्यू उसको भरते हैं। और पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 35। पी और क्यू की एफिशिएंसी, पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 35, यानी 65 डिवाइड बाई 35, ये तो कितना आ जाएगा आपका एक, और ये कितना बच गया, 30 ऊपर बच गया 35, यानी 6/7, ये हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कंटेनर का पोर्शन था
65 यूनिट वो पी और क्यू ने 35 की एफिशिएंसी से भरा कितने टाइम में? एक सही 6/7। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है 267 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। 333 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? यानी हम क्या करेंगे, जो सुरंग की लंबाई है वो और जो ट्रेन की लंबाई है वो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 600। 267 प्लस 300, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा? स्पीड। स्पीड हमें टाइम निकालना, तो दूरी बटे 4, ठीक है, यानी डिस्टेंस पॉन स्पीड। तो इसका क्या है, टाइम कितना दिया हमें? 36। ये किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है सेकंड में। तो क्या करेंगे हम? 36 × 5/18, ये कितना हो गया आपका? ये 2 यानी 10 हो गया। ऊपर कितना होगा? 600, और ये क्या हो गया? 10। तो कितना हो गया आपका आंसर? आ गया 60। 60 क्या आ गया हमारा आंसर? आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है एक स्फीयर दिया है, गोला दिया है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और हमें क्या दिया है? उसकी डायमीटर दिया है। डायमीटर तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले डायमीटर के बाद रेडियस। रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है, व्यास का आधा होती है, यानी 336 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 168, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता है 4 पाई r स्क्वेयर। 4 पाई r स्क्वेयर यानी 4 × 20/7 इंटू आर कितनी हमारी? 168 और 168, ठीक है। तो आप ये सोल्व कर लेना इससे आगे। और जो हमारा आंसर दिया है, आंसर की के अकॉर्डिंग जो पेपर में है वो दिया है ऑप्शन नंबर 3। आप इससे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक हमें इक्वेशन दी है, वो हमें सोल्व करनी है, ठीक है। क्या दी? हमें एक इक्वेशन दी है, ये हमें सोल्व करनी है। ये देखो क्या हो गया? एक हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? ये आपका हो गया 2, ये हो गया 5, और ये कितना होगा आपका? 2। 2, 5, ये आपका हो गया 2। 2 प्लस 5 प्लस 4/10, यानी 11/10 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसमें। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहता है कि फॉर लॉन्ग हाउ शुड ए सम ऑफ रुपीज 35,000 बी इन्वेस्टेड एट 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट टू अर्न 11,200 इंटरेस्ट। 8% वार्षिक ब्याज दर पर 35,000 की धनराशि से 11,200 ब्याज अर्जित करने के लिए वह धनराशि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट की गई? तो ये हमें निकालना है। इसमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। और टाइम निकालेंगे तो देखो, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SI = P × R × T/100। तो हमारा क्या दिया? 11,200, और इक्वल टू कितना हमारा? 35,000। कितना है? 35,000। और आर कितनी है हमारी? 8। और टी हमें निकालना है डिवाइड बाई 100। तो ये इससे कैंसिल, और ये कितना हो गया आपका? ये एक जीरो कैंसिल हो गई इसकी भाई। नो, ये इधर वाली जीरो। सो 35 × 8 इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। 35 × 8 कितना होता है? नहीं, 70, और 7 × 8 यानी 280। 280, ठीक है। 8 चौक 32 ही, तो आपका ये हो गया। टी आ जाएगा आपका 400। टी आ जाएगा आपका
4 साल। टी हमारा आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहता है कि भाई जो कस्बे की जनसंख्या कितनी है, वो दी है 2,81,250। यदि जनसंख्या की वृद्धि 4% वार्षिक रूप से संयोजित है, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन भाई अपने आप करना, इजी क्वेश्चन है। 2,81,250 गुना 104/100 गुना 104/100 गुना 104/100। तो ये आप करना, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी कितना हो गया ये, इसका 10%। तो भाई इससे आगे आप खुद सोल्व कर देना ये, ठीक है ना। इक्वेशन क्या कहते हैं, ये भी है, कैलकुलेशन सोल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो सब लोग। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3,16,368। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारे कल क्वेश्चन बच गए थे फर्स्ट शिफ्ट के, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं 21। 21 में क्या कहता है कि भाई दो नल एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 17 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें बताना है कि भाई यदि वो तीनों टैप से यानी नल को एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। सबसे पहले हम इनका आंसर निकालेंगे, 14, 9 और 17। 14, 9 और 17, तो ये कितना होगा, ये आपका आ गया एलसीएम जो है इसका 2142। 2142, 153, 238, ठीक है। और ये आ गया -126। ये क्या आ गया, -126। तो अब ये तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितने टाइम में इसको भरेंगे। सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी कितनी है टोटल वो, और कितनी यूनिट हमें भरनी है। तो 153 प्लस 238 -126, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आपका 2142 डिवाइड बाई 265, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा ये आंसर आएगा हमारा 8 8 से ही 22/265, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे, ये क्या है, 2142 तो ठीक है भाई, तो इससे आगे आप खुद कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, ये कैलकुलेशन आप एक बार खुद करके देख लेना, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा 8। सबसे पहले तो क्या सबसे पहले तो तीनों का हमने क्या लिया, एलसीएम 2142, ठीक है। फिर इसकी एफिशिएंसी होगी 153, इसकी होगी 238 और इसकी होगी -126, ठीक है। तो हमारा टोटल यूनिट हमें कितनी भरनी है ये, और जो इनका सम है तीनों का, तो वो कितना होगा 265, और ये कितना है 2142 डिवाइड बाई 265, तो ये कितना हो गया 8 टाइम्स के आसपास हमारा बनेगा। तो ये क्या गया 8 से ही 22/65, ये आप एक बार खुद करके देख लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर की हवा से चल रही है। एक व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी की विपरीत दिशा से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी अगर ये, सॉरी, अगर ट्रेन, वो क्या रहा, अगर ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, ठीक है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 58 और 8 आपका कितना होगा, ये 66। ये कितना हो गया आपका 66, ठीक है। 66 × 5/18, और हमारा जो स्पीड क्या है, ये ट्रेन ट्रेन की लंबाई कितनी, 275, 275, ठीक है।
तो हम इसको अब सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया आपका, 275 डिवाइड बाई 66 इंटू 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना 5, और ये कितना हो गया 55, ये कितना गया 5, और ये कितना गया आपका 6, ठीक है। ये गया कितना 3, तो ये कितना हो गया हमारा 15 सेकेंड हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहता है कि भाई, 23 में क्या हो रहा है, 23 में कह रहा है कि भाई, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज ट्वाइस, जो उसकी एल है वो क्या है, ट्वाइस है किससे, रेडियस से। किससे, रेडियस से। अगर उसकी रेडियस एक्स है, तो ये क्या है, एल जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई वो कितनी 2x है, ठीक है। एंड इस बेस, वॉल्यूम कितनी है उसकी, वॉल्यूम दी है हमें 9√3, ठीक है। 9√3, 9√3। तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां से निकालेंगे हम अपनी एच। एच क्या होती है, एच स्क्वेयर होता है हमारा, एल स्क्वेयर कितना होगा 4x² माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कितना हो गई, एच हो गई हमारी √3x। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r² एच, ठीक है। इसमें हम रख देंगे जो हमें दिया है 9√3। अब आर हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा x², ठीक है। एच कितनी है, √3x, √3x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये x बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो, तो, तो x कितना आ गया हमारा, x आ गया 3। वो कैसे आया, यहाँ पे हमने ये रखा, क्या कहते हैं, x² ये हो गया, और √3x, √3x से √3 कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बन गया x³, और ये 3 क्या है, ये इधर चला गया, तो कितना होगा ये, x³ इक्वल टू 27, देन x इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। होप है सबको समझ में आ गया होगा, और इजी पेपर है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो एवरेज ही पेपर है ये सारे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो भी कल परसों में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। थैंक यू।